बहुत समय पहले की बात है। तिलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बेहद अमीर व्यक्ति रहता था, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसके आंगन में सोने की बारिश कर दी हो। लेकिन इस दौलत से भी ज्यादा कीमती उसके लिए उसकी बेटी चंद्रिका थी। उसकी खूबसूरती की पूरे गांव में मिसाल दी जाती थी। गांव की सारी सुंदरियां उसके आगे फीकी लगती थी। इसी गांव में एक युवक भी रहता था जिसका असली नाम रामू था, लेकिन लोग उसे गरीब आशिक कहकर पुकारते थे। किस्मत ने उसके हिस्से में गरीबी लिख दी थी और वह उसी हाल में जीता रहा। उसके पास न कोई धन दौलत थी, न ही कोई बड़ी जायदाद। अगर कुछ था तो बस एक सच्चा दिल और गीत गाने की बेजोड़ कला। वह शादियों, उत्सवों और अमीरों के जश्न में अपने मधुर स्वरों से लोगों का दिल बहलाता था। ऐसे ही एक विवाह समारोह में रामू ने पहली बार चंद्रिका को देखा था। उसकी खूबसूरती ने रामू के दिल पर गहरी छाप छोड़ दी। दोनों की नजरें मिली और धीरे धीरे वे एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन चंद्रिका गरीब आशिक के लिए सिर्फ एक सपना थी, जिसे हकीकत बनाना नामुमकिन था। एक दिन रामू उदासी में डूबा बैठा था। तभी चंद्रिका उससे मिलने आई। उसने चिंता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, लेकिन यह हकीकत भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं कर सकता। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे पिता बहुत दयालु हैं। वे खुद हमारी शादी का खर्च उठाएंगे और हमें इतनी दौलत देंगे कि हमारी जिंदगी आराम से गुजर सके। रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम सही कहती हो। तुम्हारे पिता मेरी शादी का पूरा खर्च उठाएंगे, लेकिन क्या तुमने सोचा है अगर आगे चलकर तुम्हारे मन में यह अहंकार आ गया कि मेरे पास जो भी है वह सब तुम्हारी बदौलत है? मैं नहीं चाहता कि यह एहसास मेरी मोहब्बत को छोटा कर दे, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। रामू ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मैं 7 साल तक मेहनत करूंगा, अपने दम पर दौलत कमाऊंगा और फिर तुम्हारे पास लौटूंगा। अगर मैं न लौटा तो तुम मेरी उम्मीद छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना। चंद्रिका की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने वादा किया कि वह तय समय तक उसका इंतजार करेगी। हालांकि उसने एक शर्त रखी, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। रामू अपनी माँ के पास पहुंचा, उनका आशीर्वाद लिया, अपनी छोटी बहन के माथे को चूमा और फिर कंधे पर एक झोला डालकर गांव से निकल पड़ा। लेकिन तभी पीछे से घोड़े की टापों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, यह कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र था, जो लंबे समय से चंद्रिका को चाहता था। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल एक ही है। रामू ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सकता था। दोनों साथ साथ सफर पर निकल पड़े। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। सामने कोई पुल नहीं था, न ही नदी में कोई ऐसा उथला हिस्सा था जिससे पैदल पार किया जा सके। वीरेंद्र ने रामू की ओर देखते हुए कहा, तुम तैरकर नदी पार कर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। रामू ने अपने कड़े उतारकर किनारे रख दिए और नदी में कूद पड़ा। जैसे ही वह दूसरी ओर पहुंचा और मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। वीरेंद्र उसके कपड़े समेटकर घोड़े पर सवार हो चुका था और पूरी रफ्तार से तिलकपुर की ओर भाग रहा था। रामू चीख पड़ा, हे ईश्वर, यह कैसा धोखा! लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वीरेंद्र सांप की तरह सरसराते हुए गांव की ओर बढ़ गया। गांव पहुंचते ही उसने रामू के कपड़े लेकर उसकी माँ के पास पहुंचा और झूठ बोला, तुम्हारा बेटा नदी पार करते समय डूब गया, ये रहे उसके कपड़े। रामू की माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बेटे के कपड़ों को छूते ही वह जोर जोर से रोने लगी। रामू के कपड़े लेकर उसकी माँ सीधी चंद्रिका के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरे कांपती आवाज में बोली, बेटी, रामू डूबकर मर गया, ये उसके कपड़े हैं जो वीरेंद्र लेकर आया है। अब तुझे पूरी छूट है, जिससे चाहे शादी कर सकती है। ये सुनकर चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, माँ, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? ये सब वीरेंद्र की मनगढ़ंत कहानी है। जब तक 7 साल पूरे नहीं हो जाते मैं किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ये कहकर उसने दीवार से बांसुरी उतारी और वही धुन बजाने लगी, जिसे सुनकर कभी रामू उसके करीब आया था। इधर रामू नंगे पांव भूखा प्यासा एक अनजान गांव में पहुंचा। वहां के भले लोगों ने उसे कपड़े दिए, भोजन कराया और जब उसे गाते सुना तो मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे रामू का संगीत पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। वह एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर अपनी मधुर आवाज से लोगों का दिल जीतता रहा। घूमते घूमते वह लाफ नगर जा पहुंचा और वहां की एक सराय में ठहर गया। उसने सराय में बैठकर एक सारंगी ली और गाना शुरू किया। संयोग की बात थी कि उन्हीं दिनों लाफ नगर का राजा, जो संगीत का बड़ा प्रेमी था, किसी अद्वितीय गायक की तलाश में था। कई गायक दरबार में आए, लेकिन कोई भी उसके दिल को नहीं छू पाया। राजा के नौकर नगर भर में भटक कर थक चुके थे। एक दिन जब वे सराय के पास से गुजर रहे थे, अचानक उनके कानों में एक जादू भरी आवाज पड़ी। वे तुरंत भीतर गए और रामू से बोले, हमारे साथ चलो, राजा के दरबार में गाना गाना होगा, मना किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। रामू हंसकर बोला, मैं आजाद आदमी हूँ, तिलकपुर मेरा घर है, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ जाता हूँ, जब दिल करता है तब गाता हूँ, तुम्हारा राजा मेरा मालिक नहीं। लेकिन राजा के नौकरों ने उसकी एक न सुनी और जबरन उसे दरबार में ले गए। राजा ने उसे देखते ही कहा, गाना गाओ। रामू ने गाना शुरू किया। उसके गीतों में चंद्रिका के रूप और मोहब्बत की कहानी बसी थी। वह गाता रहा और राजा सुनता रहा। जैसे जैसे गीत आगे बढ़ा, राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी आंखों में चमक थी, दिल में हलचल थी। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामू को अपने दरबार में रख लिया। सोने चांदी की वर्षा होने लगी, कीमती वस्त्र मिले, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसकी जिंदगी रंगीन हो गई। वक्त बीतता गया, लेकिन वह चंद्रिका से किया अपना वादा भूल गया, या शायद भूलने लगा। 7 सालों में से आखिरी साल खत्म होने वाला था, लेकिन रामू को अब भी तिलकपुर लौटने की सुध नहीं थी। इधर तिलकपुर में चंद्रिका अब भी उसका इंतजार कर रही थी। जब 7 साल पूरे होने को आए तो उसने एक सौदागर को बुलाया और उसे अपनी सारंगी सौंपते हुए कहा, इस सारंगी को अपने साथ ले जाओ, जहां भी जाओ इसे सम्मान से सजा कर रखना और यह ऐलान करना कि जो इसे अपना बता सके उसे यह सारंगी और एक बड़ा इनाम मिलेगा। सौदागर ने उसकी बात मान ली और अपने कारवां के साथ तिलकपुर से रवाना हो गया। वह जिस भी नगर में पहुंचता वहां सारंगी को सबसे प्रमुख स्थान पर रखता
और ऐलान करता, लेकिन कोई भी इसे अपना मानने नहीं आया। आखिरकार जब उसका सफर लगभग खत्म होने को आया तो वह लाफनगर पहुंचा और वहां भी वही ऐलान कर दिया। जब यह खबर फैली तो रामू ने भी इसके बारे में सुना। उसकी धड़कनें तेज हो गई। वह भागता हुआ उस सराय में पहुंचा जहां सौदागर ठहरा था। वहां सजी हुई सारंगी को देखते ही उसकी आंखें नम हो गई। कांपते हाथों से उसने सारंगी को छुआ और भर्राए गले से बोला, यह मेरी है। सौदागर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही, क्योंकि इसे पहचानने वाला ही इसका असली मालिक हो सकता है। लेकिन अब समय बहुत कम है, जल्दी से तिलकपुर पहुंचो। चंद्रिका ने कहा था कि अगर नियत समय पर तुम नहीं लौटे तो वह किसी और से शादी कर लेगी। ये सुनते ही रामू का सिर चकरा गया, उसके पांव लड़खड़ा गए। वह अपनी बेहोशी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब भी समय बचा है या सब खत्म हो चुका है? तिलकपुर में शादी की घड़ी नजदीक आती जा रही थी और उधर रामू के भाग्य का फैसला होने में अब केवल 7 दिन ही बचे थे। लेकिन तिलकपुर पहुंचने में कम से कम 30 दिन लगने वाले थे। उसने हार नहीं मानी। तुरंत एक घोड़े पर सवार हुआ और एक थैली में सोने के सिक्के लेकर निकल पड़ा। घोड़े की जान की परवाह किए बिना उसने उसे पूरी ताकत से दौड़ा दिया। लेकिन जो होना था वही हुआ। रास्ते में एक घने जंगल से गुजरते हुए घोड़े ने ठोकर खाई और रामू बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर पर गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गया। एक दिन बाद जब उसे होश आया तो खुद को एक कुटिया में पड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था और हल्की हल्की अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुली हुई थी। सामने एक साधु खड़ा था जिसने मुस्कुराकर कहा, आंख खुल गई बेटा, तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। बताओ तुम कौन हो और कहाँ जाना है? रामू ने कराहते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई और कहा, मुझे हर हाल में तिलकपुर पहुंचना है, लेकिन अब यह असंभव लग रहा है। मेरी मोहब्बत मुझसे छिनने वाली है और अब आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचा। साधु ने सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा, ऐसी बातें तो कायर करते हैं बेटा, तुमने सच्चा प्रेम किया है, तुम कायर नहीं हो। चिंता मत करो, तुम्हारी राह अभी खत्म नहीं हुई है। फिर साधु ने पास खड़े सफेद घोड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरा सिद्ध किया हुआ घोड़ा है जो 7 दिनों में तुम्हें तिलकपुर पहुंचा देगा। साथ ही यह एक चमत्कारी मिट्टी लो, अगर इसे किसी अंधे की आंखों पर लगाओगे तो वह फिर से देखने लगेगा। रामू ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और सफेद घोड़े पर सवार होकर तूफान की तरह आगे बढ़ गया। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। ठीक 7वें दिन आधी रात के समय रामू तिलकपुर पहुंच गया। गांव में हर ओर उत्सव का माहौल था। घरों में रोशनी झिलमिला रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और शादी के गीत हवा में तैर रहे थे। लेकिन इन गीतों की गूंज रामू के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। वह कांपते हाथों से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। रुंधे हुए गले से पुकारा, माँ दरवाजा खोल, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है, अपने मुसाफिर बेटे पर रहम कर। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, राहगीरों के लिए अमीरों के दरवाजे खुले हैं, नगर में शादी ब्याह हो रहे हैं, तू वहीं चला जा, तेरा वहां स्वागत होगा। रामू के दिल को एक और झटका लगा। उसने फिर से कहा, माँ मैं किसी को नहीं जानता, इसीलिए तुझसे ही विनती करता हूँ, अपने मुसाफिर बेटे को अंदर आने दे। इस बार उसकी बहन की आवाज आई, माँ मैं उठती हूँ, देखती हूँ कौन दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन बूढ़ी माँ झिड़क कर बोली, नाकारा लड़की अजनबी आदमी के सामने जाएगी, उसे अपने घर में आने देगी। देखती नहीं, मैं अंधी हो चुकी हूँ, 7 साल से आंसू बहा रही हूँ और अब कुछ भी नहीं देख सकती। रामू अंदर ही अंदर कांप उठा। उसकी माँ अब देख नहीं सकती थी, फिर भी उसकी बहन ने दरवाजा खोल दिया। रामू अंदर आया, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी माँ की आंखें अब दुनिया को देख पाने में असमर्थ थी और उसकी बहन के लिए वह कोई अजनबी था। घर के कोने में उसकी पुरानी सारंगी टंगी थी, लेकिन अब उस पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। उसने माँ से पूछा, माँ दीवार पर वह क्या लटका है? बूढ़ी माँ ने रूखे स्वर में कहा, तू भी अजीब मेहमान है, बस ये गनीमत समझ कि तुझे रात गुजारने के लिए छत और एक वक्त की रोटी मिल रही है। ईश्वर का नाम ले और सुबह यहाँ से चला जा। रामू की आंखें भर आई। उसने फिर से कहा, माँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तेरा बेटा हूँ और यह मेरी बहन है, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वह दीवार पर टंगी चीज क्या है। बूढ़ी माँ ने झुंझलाकर कहा, वह सारंगी है। रामू की सांसें रुक गई। कांपते होठों से बोला, सारंगी? किसकी सारंगी? बूढ़ी माँ ने आह भरी और कहा, मेरे दुखियारे बेटे की, 7 साल से वह यहीं टंगी है, किसी भी जीवित आदमी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। रामू की बहन ने धीरे से सारंगी उतारी और उसे पकड़ा दी। जैसे ही उसके हाथों ने उस जानी पहचानी धड़कन को महसूस किया, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सारंगी को सीने से लगाया, फिर ऊपर आसमान की ओर देखा और कांपती आवाज में प्रार्थना की, हे ईश्वर, मैं अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा साथ देना। रामू ने कांपते हाथों से सारंगी को उठाया और तांबे के तारों को हल्के से छेड़ा। अचानक कमरे में झनकार गूंज उठी और एक पुरानी धुन हवा में घुल गई। उसने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया। उसकी दर्द भरी आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। उसकी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिलखते हुए बोली, तेरा नाम क्या है बेटा? तेरे गीत ने मेरे दिल को छलनी कर दिया है। बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, आज ही मैंने एक सपना देखा था कि मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं। 7 सालों के आंसुओं ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। तेरी आवाज मेरे रामू से मिलती है, बता मेरा बेटा कब लौटेगा? रामू की आंखों में आंसू थे। उसने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वह उसी का बेटा है, लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ कम से कम इतना कर दे कि यह सारंगी मुझे कुछ देर के लिए दे दे। मैंने सुना है कि पास ही में एक शादी हो रही है, वहाँ जाकर गाऊंगा बजाऊंगा और जो कुछ मिलेगा उससे तेरे साथ बांटूंगा। बुढ़िया सख्त लहजे में बोली, नहीं, जब से मेरा बेटा गया है यह सारंगी घर से बाहर नहीं गई, ये मेरी आखिरी निशानी है। रामू ने धीरे से अपनी थैली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और माँ के सामने रख दी। देख ये सोने के सिक्के हैं, अब यह सारंगी मेरी जिम्मेदारी है। बुढ़िया ने थैली को टटोला और सिक्कों की चमक महसूस होते ही उसने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। रामू की बहन ने उसे शादी वाले घर का रास्ता दिखाया और वह वहां जा पहुंचा। बहन दरवाजे पर खड़ी रही क्योंकि उसे यह देखना था कि आगे क्या होने वाला है। इस घर में चंद्रिका रहती थी और इसी रात उसकी शादी वीरेंद्र से होने वाली थी। वीरेंद्र अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ खाने पीने में मस्त था। दूसरी ओर चंद्रिका पर्दे के पीछे अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। उसके एक हाथ में शराब से भरा प्याला था और दूसरे हाथ में एक तेज खंजर। उसने कसम खाई थी कि वह वीरेंद्र के पलंग पर पांव रखने से पहले अपनी जान ले लेगी। तभी उसने सुना कि कोई अजनबी आया है
और गीत गाने की इजाजत मांग रहा है। वीरेंद्र ने हंसते हुए कहा, बेशक गाओ, ये खुशी का मौका है। गाने और नाचने वालों को भला कौन मना कर सकता है। अगर तुम्हारा गीत मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। रामू ने अपनी सारंगी उठाई, उसकी तारों को छुआ और गाना शुरू किया। लाफ नगर में मैंने मिश्री मदिरा का जाम लगाया, 3 ही दिनों में मैं उड़कर यहाँ पर आया। वीरेंद्र का छोटा भाई, जो कुछ ज्यादा समझदार नहीं था, तुरंत खंजर निकालकर चिल्लाया, झूठ बोलता है, लाफ नगर से यहाँ कोई 3 दिनों में कैसे आ सकता है। वीरेंद्र ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे भाई, यह गायक है, अपनी कल्पना में तो यह सारी दुनिया घूम सकता है, इसकी बातों को गंभीरता से मत लो। लेकिन उधर पर्दे के पीछे चंद्रिका की सांसें थम गईं, उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपनी सहेली से कहा, तू इसे नहीं पहचान सकती, लेकिन मैं इसकी आवाज पहचान गई हूँ, ये मेरे गरीब आशिक की आवाज है। इतना कहते ही उसने झर का प्याला फेंक दिया और खंजर को दूर उछाल दिया। फिर वह पागलों की तरह दौड़ती हुई झरोखे के पास पहुंची, जहाँ से रामू को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह वही है, उसे अब और कुछ नहीं दिखा, न दुनिया, न समाज, न शादी की रस्म। वह भागती हुई रामू के पास पहुंची और उसके गले से लिपट गई। दोनों कुछ पलों तक बेसुध पड़े रहे। वीरेंद्र का भाई यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने खंजर निकाला और उन दोनों पर टूट पड़ा, लेकिन वीरेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, भाई रुक जा, अपना गुस्सा ठंडा कर। जो मेरे भाग्य में था मुझे वही मिला, और जो मेरा नहीं था उसे मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकता। कुछ पलों बाद जब चंद्रिका को होश आया तो वह लाज के मारे लाल हो गई। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और पर्दे के पीछे छिप गई। वीरेंद्र ने रामू की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने कम समय में लाफ नगर से तिलकपुर कैसे पहुंचे। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। इसके बाद उसने अपने सफर के हर मोड़ की दास्तान सुनाई, कैसे वह जंगल में गिरकर बेहोश हुआ, कैसे एक साधु ने उसकी जान बचाई, और कैसे उसने सिद्ध घोड़े और चमत्कारी मिट्टी प्राप्त की। इधर रामू की बहन, जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख सुन रही थी, दौड़कर अपनी माँ के पास गई। वह चिल्लाई, माँ, वह सचमुच मेरा भाई और तेरा बेटा रामू है। बूढ़ी माँ कांपते हुए खड़ी हुई। बहन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां ले आई जहां दावत चल रही थी। रामू ने धीरे से अपना झोला खोला और उसमें से वह मिट्टी निकाली जिसे साधु ने उसे दिया था। उसने मिट्टी को पानी में घोला और अपनी माँ की आंखों पर लेप कर दिया। फिर वह बोला, अब तुम सबके सामने साबित हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। जैसे ही मिट्टी का असर हुआ, माँ की आंखों में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे पलकों को खोला और कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। कुछ ही पलों में उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आई। वह कांपती आवाज में बोली, मैं देख सकती हूँ, मैं सच में देख सकती हूँ। पूरा दरबार इस चमत्कार को देखकर हक्का बक्का रह गया। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि रामू ही उनका खोया हुआ बेटा है। दूसरी ओर वीरेंद्र, जो चंद्रिका से प्रेम करता था, उसकी आंखों में अब भीगापन था। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर चंद्रिका का हाथ रामू के हाथों में रख दिया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। रामू की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, सुन वीरेंद्र, मैं तेरा भी एहसानमंद हूँ। मेरी बहन भी उतनी ही खूबसूरत और गुणवान है जितनी चंद्रिका। अब मैं अमीर भी हूँ तो वह भी चांदी और सोने से उतनी ही सजी होगी। अगर तुझे स्वीकार हो तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बहन से विवाह कर ले। वीरेंद्र ने कुछ क्षण सोचा, फिर सिर झुका दिया और कहा, अगर यह तेरी इच्छा है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद रामू और चंद्रिका का विवाह धूमधाम से हुआ। साथ ही वीरेंद्र और रामू की बहन का भी विवाह हुआ। अब कोई गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था। वे सभी खुशी और प्रेम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। दोस्तों, अब इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।